ये दुनिया का सबसे सिक्योर वॉल्ट है, इतना सिक्योर कि इसके अंदर एक मक्खी तक नहीं जा सकती। ये न सिर्फ जमीन के 100 मीटर नीचे बना है, बल्कि इस वॉल्ट के ठीक नीचे एक जायंट वेइंग स्केल लगा हुआ है। जैसे ही कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है और जरा सा भी इम्बैलेंस होता है तो इसका ब्लास्ट प्रूफ डोर फौरन लॉक हो जाता है। इसके बाद वॉल्ट के अंदर तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है ताकि जो भी अंदर घुसा है वहीं डूब कर मर जाए। लेकिन इतने कमाल के डिजाइन को एक जीनियस लड़के ने क्रैक कर दिया। इस लड़के का नाम है कबीर। वो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है और बड़ी बड़ी कंपनीज उसे जॉब ऑफर कर रही हैं। एक से बढ़कर एक माइंड ब्लोइंग ऑफर्स मिल रहे हैं। टॉप क्लास लग्जरी हाउस, करोड़ों की साल की सैलरी, बस वो हाँ बोल दे, उसकी हर डिमांड पूरी की जाएगी। लेकिन कबीर को इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो फेम और पैसे के पीछे नहीं बल्कि चैलेंजेस के पीछे भागता था। एक दिन एक आदमी उससे मिलने आता है। इस आदमी का नाम है विक्रम। वो एक ट्रेजर हंटिंग टीम का लीडर है। कुछ टाइम पहले उन्हें समंदर के नीचे से एक बॉक्स मिला था जिसके अंदर 3 सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स थे। उन कॉइन्स पर एक बहुत बड़े खजाने का कोऑर्डिनेट बना हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाते, स्पेन की कस्टम्स पुलिस ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने बॉक्स को जब्त कर लिया और उसे वहां के लोकल बैंक के अंडरग्राउंड वॉल्ट में रखवा दिया। इस बैंक के ठीक सामने आर्मी का हेडक्वार्टर्स था, जहां सैकड़ों सोल्जर्स हमेशा रेडी रहते हैं और बैंक के अंदर हर कोने में कैमराज और सेंसर्स लगे हुए हैं जिन पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। यहाँ तक कि बैंक का सिक्योरिटी हेड भी कोई मामूली इंसान नहीं था। वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का एक्स कमांडर था। विक्रम कबीर के पास इसीलिए आया था ताकि वो उन गोल्ड कॉइन्स को चुराने में उसकी हेल्प करे। ये सुनते ही कबीर थोड़ा एक्साइट हो गया। यही तो वो चैलेंज था जिसका उसे इंतजार था। इसीलिए उसने विक्रम का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अगले ही दिन वो फ्लाइट पकड़कर स्पेन पहुंच जाता है। यहाँ वो विक्रम की टीम से मिलता है। कंप्यूटर हैकर जिसका नाम है बंटी, एक्सपर्ट चोर माया, एक्स मरीन कमांडो जय और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देखने वाला संजय। टीम पूरी होने के बाद वो फौरन अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले बंटी बैंक के सर्विलांस सिस्टम को हैक कर लेता है। फिर कबीर एक क्लीनर बनकर बैंक में घुसता है ताकि उसे वॉल्ट के ऊपर बने कॉन्फ्रेंस रूम में जाने का मौका मिल जाए। वहाँ वो एक मैग्नेटिक स्कैनर से वॉल्ट के स्ट्रक्चर को स्कैन करेगा ताकि टीम बाद में उसे एनालाइज कर सके। इसके अलावा वॉल्ट को खोलने के लिए 2 अलग अलग कीज और सिक्योरिटी हेड के फिंगरप्रिंट्स की भी जरूरत थी। ये दोनों टास्क बिल्कुल भी आसान नहीं थे और वॉल्ट के अंदर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे। तो अब वो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? ये लड़की एक टॉप क्लास चोर है। वो एक आर्ट एक्सपर्ट बनकर बैंक में आती है। वहाँ लोगों से हाथ मिलाने के बहाने वो अपनी कॉफी का कप सिक्योरिटी हेड को पकड़ा देती है और बस इतनी सफाई से उसने हेड के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। इसके बाद वो फिंगरप्रिंट्स को टीम के पास भेज देती है, जो उसकी एकदम सेम कॉपी बना लेते हैं। इसके बाद माया बैंक मैनेजर के ऑफिस में जाती है। जैसे ही गार्ड वहाँ से जाता है, वो अपने बैग से एक यूवी लाइट निकालती है और दीवार पर लगी पेंटिंग को स्कैन करने लगती है। लेकिन उसका असली टारगेट ये पेंटिंग नहीं बल्कि बैंक का वॉल्ट था। हैकर बंटी उसके इस मूवमेंट को रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसे 20 गुना स्लो मोशन में प्ले करके बैंक के लाइव सीटीवी फुटेज से बदल देता है। ऐसा करके उन्हें आगे काम करने के लिए 2 मिनट का टाइम मिल जाता है। माया जल्दी से सेफ के पास जाती है और उस पर स्टेथोस्कोप जैसी एक डिवाइस लगाती है। इस टाइम कंट्रोल रूम में बैठा गार्ड माया की हरकत पर नजर रखे हुए था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो ऑलरेडी सेफ खोल चुकी है और वॉल्ट की निकाल चुकी है। वो फौरन की को लेजर स्कैन करना शुरू कर देती है। बंटी को डेटा मिलते ही वो 3 डीप